दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आया हूं जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। वो पेंशन भोगी जिन्होंने अपनी जो पेंशन थी उसको कम्यूट कराया। दरअसल ये प्रोविज़न है कि आप अपनी पेंशन को जो है आधी पेंशन को कम्यूट करा सकते हो और एक मुश्त लोगों को पैसे मिल जाते हैं और सरकार उस पे ब्याज सहित आने वाले सालों में रिकवरी कर लेती है। तो ये 15 साल तक रिकवरी चलती है। 10 साल की पेंशन कम्यूट होती है, यानी कि 10 साल की जो पेंशन है उसका जो आधा हिस्सा जुड़ के है उतना उसको मिलेगा, पर कटेगा 15 साल तक। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत दिनों से चर्चा थी और कई लोगों का, सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। ये जो पेंशनर हैं उनके साथ एक बड़ा इनजस्टिस था और पंजाब के जो हाई कोर्ट है, पंजाब और चंडीगढ़ के, तो उस हाई कोर्ट में राम स्वरूप जिंदल साहब ने एक रिट पिटीशन डाला और इसमें उन्होंने जो कहा वो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। और इस पे जो जज हैं, जज जो हैं, 2 जजों की पीठ थी। एक संजीव प्रकाश शर्मा और दूसरे जज सुदीप्ति शर्मा। उन्होंने रिकवरी के ऊपर रोक लगा दी। 10 साल के बाद जो रिकवरी हो रही है उसके ऊपर अगले आदेश तक रोक लगा दी और सरकार को नोटिस कर दिया कि आप इसका जवाब दें। ये क्या रिट है इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। मुझे पता है कि ये जो बड़ा भारी दर्द है और एक पेंशनर होने के नाते मैं इस दर्द को समझता हूं। तो इस रिट का जो भी रेफरेंस है वो मैं अपने इस वीडियो के डिटेल में डालूंगा, तो इसका फर्दर वो देखें तो उससे देख सकते हैं। ये जिंदल साहब रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं और इन्होंने कैलकुलेट किया जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की, और उन्होंने पाया कि भाई 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर सरकार कैलकुलेट करती है और 15 साल तक उसकी पेंशन से रिकवरी करती है। अब 12% इंटरेस्ट रेट तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर हम 8% भी लगाएं तो 10 साल और 8 महीने में उनका ब्याज समेत सारी रिकवरी हो जाती है, परंतु रिकवर करते चले जाते हैं 5 साल और भी 15 साल तक। तो ये तो अन्याय है सरकार का। अब इसमें जो हुई, उन्होंने कैलकुलेट करके हाई कोर्ट को बताया कि साहब ये जो पेंशन है किसी भी कीमत पे ये जो कटौती है पेंशन से, ये 128 महीने से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और ये लेके जाते हैं 180 महीने। अरे भाई, आपको पता है कि जो ब्याज है उसकी दर क्या है? आज 12% ब्याज की दर है कहां? आप कैसे ये रिकवरी कर सकते हो? अरे आप सरकार के लोग हैं, आपके पास में रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, सारा सब कुछ है। आपको पता है कि कितने पे जो है परसेंट पे ब्याज मिलता है, और आपने 7% से थोड़ा ऊपर है उसकी बजाय 12% तक किया। यानी कि उसका जो है
4-5% ज्यादा ले लिया। तो जब ये हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि साहब ये जो ब्याज है ये तो 2006 से लगातार गिर रहा है। 2010 में 8% था और अगर आज की तारीख देखें 2024 में तो ये 7%, 7.5% आ गया। और आप आज भी कैलकुलेट कर रहे हैं 12% की दर से। तो ये सब अन्याय है। जरूरत से ज्यादा कटौती हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने जो इसकी रिकवरी थी 10 साल से ज्यादा, अगर किसी को 10 साल हो गए कटौती करते हुए, तो उससे आगे की जो रिकवरी है उसके ऊपर जो काट है रोक लगा दी और सरकार को नोटिस दे दिया कि बताओ भैया आप ये अन्याय कैसे कर रहे हो। अब आगे सरकार जवाब देगी तो आगे ये सारी बातें चलेंगी। तो ये जो चल रहा है, अब 10 लाख रुपया एक आदमी की पेंशन कम्यूट होती है, उसको दिए कितने 10 लाख रुपया, और उससे रिकवर कितना कर रही है सरकार 17 लाख रुपया। 7 लाख ज्यादा, वो है कितना 70% ज्यादा। कोई जिस तरह के साहूकार पहले होते थे और खून चूसते थे और ब्याज लेते थे, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा करते हैं। 70% आप ज्यादा ले रहे हो, 10 लाख के 17 लाख ले रहे हो अपने ही कर्मचारियों से, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने समय तक जी जान लगा के काम किया, और उसको रिटायरमेंट के बाद ये सिला दिया, उनकी पेंशन आदि कर दी, और आप जो है उनसे पैसे बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। ये बात हालांकि ये केंद्रीय सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रही, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी भी कटेगी भाई, वो कोई अछूते थोड़ी हैं। एक अधिकारी अगर आज है अपनी एक पोजीशन में तो हमेशा के लिए नहीं है, रिटायर तो उन्होंने भी होना है हमारी तरह। फिर क्या होगा, आप भी देंगे। इसको उन्हें अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। यहां तक की बात है कि गुजरात गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये बात समझी और जितना करना चाहिए था उतना तो नहीं, पर उन्होंने 15 साल से घटा के 13 साल तक की रिकवरी कर दी, 2 साल का फायदा कर दिया। हालांकि 3 का अभी उन्हें और भी करना है। तो ये जो चीज है ये एक घोर अन्याय है, इसको समझने की जरूरत है। एक तो ये मैं बता दूं, यूं सोचते हैं और लोग कहते भी हैं कई बार, अरे तो मुफ्त में पेंशन ले रहा है, फ्री की है पेंशन, काहे की फ्री की है भाई, हैं? मैंने 35 साल 40 साल अपना जो प्राइम टाइम है वो दिया है, सरकार को मेहनत की है, और उस कम सैलरी पे काम किया है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में होता तो इससे कहीं ज्यादा पैसे लेता। इसी उम्मीद में कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी रिटायरमेंट के बाद में मेरी जो जिंदगी है वो कंफर्टेबल रहेगी, आरामदेह रहेगी। पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन अर्न करता है एक कर्मचारी अपने जीवन में। ये डे 1 से उसको पता है कि किस कंडीशन में हो रहा है। इसी तरह सीजीएचएस भी कोई
खैरात नहीं है। ये सब तो सैलरी का हिस्सा है भाई। जिस सैलरी से जो आपने की है और इतने सालों से कम सैलरी पे काम किया और बाद में इसी सुविधा के लिए तो सरकारी नौकरी आदमी करता है, और नहीं तो प्राइवेट में मल्टीनेशनल में तो काफी पैसे मिल सकते हैं। एक यही तो सुख है। और आज मैं ये कहता हूं कि इसको तो 10 साल करें ही करें। जब आप हर चीज को ब्याज की दर से करते हैं, इन्फ्लेशन रेट पे करते हैं, प्राइस राइज पे, तो इसको क्यों नहीं करते हैं? इसको तो 10 साल करें। और अभी तक जिन लोगों से आपने 10 साल के बाद रिकवरी की है, जो दे चुके हैं, कहीं की 15 साल करके बंद भी हो गई, उनको उनके पैसे वापस करो, उनको उनके पैसे वापस करो। ये आपका कोई बनने का घर नहीं है। ये देश कानून से चलता है और ये बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है। आप कैसे ले सकते हैं भाई ब्याज 12% का? उनके पैसे वापस करो और आइंदा से जितना ब्याज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके जो मजबूरी है कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की, उसको मत करो। मैं देखता हूं कि वो पूरी जिंदगी भर सरकारी क्वार्टर में रहता है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो मकान बना सके, और जब रिटायर होके जाता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है, कुछ कम्यूट करता है, वो एक छोटा मोटा मकान ले लेता है। और आप उसकी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो माननीय हाई कोर्ट ने इस बात को समझ लिया है, और इस जो सवाल उठाए हैं जिंदल साहब ने, उन सवालों का जवाब सरकार के किसी अधिकारी के पास नहीं है। ये 10 साल इनको करना पड़ेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं और देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। नमस्कार।